गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। और सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। जितने भी पिता देख रहे हैं इसको और जितने भी ग्रैंड फादर हैं और जितने भी पिता समान लोग हैं जो फादर फिगर हैं, वो आज उन सब को हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। और मैं यहाँ पे आज का जो मैसेज है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और कारण ये था कि आज भी मैं ड्यूटी में था, एग्ज़ाम ड्यूटी में, और मैं लेट घर पे आया और इस वजह से थोड़ा सा और टाइमिंग पे मैं कर रहा हूँ आज। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया, उसने चुना कि मैं उसके इस वचनों को आप तक पहुँचाऊँ। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई सनी गुप्ता जुड़े हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर आप सबके साथ ऐसे ही अपनी आशीष बनाए रखे और अपना अनुग्रह के द्वारा वो आपको चलाता है। आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले, इस मैसेज में जाने से पहले, जो कि आज मैं बहुत शॉर्ट में आज करने वाला हूँ, तो हम जल्दी से इस प्रार्थना को करते हैं और फिर इस मैसेज में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रत्येक ने पिता परमेश्वर ये समय निकाला पिता परमेश्वर कि आपके वचनों को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर को घराने वो व्यक्ति जो इस वक्त जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, पिता परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए। हर खौफ खतरे से उनके जीवनों को बचाइए। शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों में कार्य न करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। मैं सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का। जब इन वचनों को बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ पिता परमेश्वर, तो ये आपकी ओर से भी पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए। इनके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को चलाने वाले बन सकें, मन फिराव का कारण बने ये वचन पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और किसी का कॉल आए ना आए, अगर मैं लेट होता हूँ तो भाई मुझे फ़ोन करके कि कितने बजे आओगे, और ये डेली का है, एक दिन भी गैप नहीं होता। और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने ऐसे लोग दिए, उसने ऐसे भाई दिए कि जो प्रभु के इन वचनों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और इनको ग्रहण करने के लिए वो कोई भी समय नहीं देते। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही, आप प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए। और पास्टर टोनेक्स बियाजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका, वी also welcome you in Lord. Praise the Lord, Pastor. Hope your ministry is going good by the grace of God. Praise the Lord. और मेरी वाइफ जुड़ी है अलीगढ़ को आगरा से। ये और जितने लोग भाई योगेश मैसी जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु सबको बहुतायत की आशीष दे। और आइए आज के मैसेज में चलते हैं। जबकि फादर्स डे है, आज हम सब ने अपने चर्चेज में, हर जगह पे, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स पे, आज हम सब ने वो फादर्स डे के मैसेजेस सुने, सरमन सुने। लेकिन जो प्रभु ने आज मुझे इन वचनों के द्वारा जो समझाया कि फादर्स डे का जो महत्व है मेरे, आज वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे समझाया, क्योंकि सबके पास प्रकाशन अलग है। परमेश्वर सबको अपने ज्ञान के अनुसार वो उतनी समझ देता है, उतना वो ज्ञान उसके अंदर देता है कि जितना उसकी क्षमता है। तो आज परमेश्वर ने जो मुझे समझाया, जो प्रभु में बढ़ रहा हूँ, जो चलना सीखा है, लेकिन जितना प्रभु ने सिखाया वो सच में मेरे जीवन के लिए और मेरे से जुड़े जितने लोग हैं उन सब के जीवनों के लिए वो सच में वो आशीषित है वो वचन। और योगेश मसीह अंकल जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं।
एजरा से एक सिस्टर जुड़ी हैं आगरा से, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आप सबके घराने पे बहुत की आशीष दें। और आज जब हम फादर्स डे के बारे में जब हर जगह सुन ही लिया है, तो मैंने कहा लाइए अब मैं भी बोल ही देता हूँ। और जो प्रभु ने मुझे समझाया कि फादर्स डे, और जब बाइबल को मैंने आज उठाया और पढ़ा तो जो है मैं एक चीज़ समझ गया। इतने दिनों में मैंने इतने मैसेजेस प्रभु के वचनों को शेयर किया है कि आज परमेश्वर जो है वो बहुत साधारण से लोगों को, बहुत कोई बहुत बड़ी सेना जिसके पास हो, उस व्यक्ति को नहीं चुना कि अपने अद्भुत कार्यों के लिए। वो एक अकेला कोई व्यक्ति हो, कोई बहुत जवान व्यक्ति हो, कोई जो है कोई जिसकी सगाई हुई हो, वो व्यक्ति हो। प्रभु ने ऐसे व्यक्तियों को चुना और उनसे अपनी महिमा ली, और उनके द्वारा वो कार्य हुए जो हमारे और आपके उद्धार में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हमारा और आपका जो उद्धार है वो आज के मैसेज पे वो जुड़ा है मेरे अजीजों, आज के मैसेज से। और यहाँ पे आज हम एक ऐसे पिता के बारे में देखेंगे जिसका जो जिक्र है मेरे अजीजों बाइबल में, वो संवाद या कह लीजिए कि कोई टेक्स्ट उनके द्वारा, कोई एक लाइन भी जो है वो उनके द्वारा जो है इस बाइबल में वर्णित नहीं है कि उनके द्वारा जो है कि उन्होंने स्वयं खुद बोली हो, उनके लिए बोली गई, उनके बारे में बोली गई, लेकिन उनके द्वारा वो कोई लाइन जो है he never speaks a word on a page of Bible। और वो और कोई व्यक्ति नहीं, वो यीशु मसीह के संसारिक पिता, वो यूसुफ नाजरत से, वो उनके बारे में है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि थ्रू जोसेफ्स लाइफ गॉड गिव्स अस a beautifully realistic blueprint for what it means to be a godly man and faithful father। और एक प्रभु की निकटता में चलने वाला एक प्रभु का, एक परमेश्वर का एक सच्चा भक्त, और कह लीजिए कि एक फेथफुल फादर, वो यूसुफ को जो है वहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यूसुफ ने जो अपने जीवन में किया कि वो अपनी प्रतिष्ठा से बढ़ के जो है अपने कैरेक्टर की हिफाजत करी, उसने अपने उस चरित्र की रक्षा करी मेरे अजीजों, कि आज हम और आप कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा को जो है सबसे ऊपर रखते हैं। आज हम अपने मान सम्मान को जो है कि कहीं ठेस ना लग जाए, लेकिन वो वहाँ पे जो यूसुफ के द्वारा जो हुआ मेरे अजीजों, वो आज हम समझते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई यूसुफ के जीवन की, कि वो एक चुपचाप जो है एक युवा अवस्था में एक सपने के टूटने से, एक यंग लाइफ में, एक यंगस्टर की लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण एक सपना जो हर व्यक्ति देखता है कि एक शादी का सपना, एक लड़की से अगर सगाई हो जाए, और वहाँ पे वो सपना टूटते हुए वो शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन जब वो जो उसका अंत है वो सच में बहुत सुखदायी है। और उसकी वजह से आज हम और आप प्रभु के इन वचनों को शेयर कर पा रहे हैं, उस यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। अगर आज यूसुफ अगर ये स्टेप ना उठाते तो हम और आप जो है वो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाते। और मैं वर्स मैम अभी शेयर कर रहा हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। और मैथ्यू 1 उसकी 19 है वैसे, लेकिन मैं अभी इसको मैसेज के साथ ही लेके चलूँगा आज। और यहाँ पे ये जो सगाई कह लीजिए कि यूसुफ जो है वो एंगेज हो गया था मरियम के साथ। और वहाँ जब पुराने इजराइल को हम देखते हैं, जब उस ज़माने में उस सगाई को जो है कानूनी रूप से जो है एक बाध्यकारी समझौता माना जाता था, और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और जिसे तोड़ने के लिए वो तलाक का प्रोविजन होता था मेरे अजीजों उस
तलाक का प्रावधान वहाँ रहता था कि अगर किसी व्यक्ति की सगाई हो गई है उस वक्त, तो वो ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता, उसको पूरा वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उस तलाक का। तो ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि ऑब्स्टेकल यूसुफ के जीवन में आया। और वहाँ पे सडनली जोसेफ फाइंड्स आउट कि उसने यूसुफ ने देखा कि वहाँ पे कि मरियम जो है वो गर्भवती है, और फिर कि ये जो बालक है ये भी मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई भी मनुष्य होता है या कोई भी व्यक्ति होता, तो वो जो है उस संस्कृति में, जो उस टाइम में, उस इजराइल के समय में जो है यूसुफ के पास मरियम को सार्वजनिक रूप से जो है वो बदनाम करने का और वो पूरा कानूनी अधिकार था कि वो ही कैन टेक हर टू कोर्ट, या कह लीजिए कि न्यायियों के सामने ले जाके खड़े करने की वो बात थी वहाँ पे। और वह अपने अहंकार की रक्षा के लिए उसे जो है मरियम को वो सार्वजनिक पब्लिकली जो है वो चौक तक वहाँ पे घसीट सकता था कि भाई नहीं, इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे जो है बिट्रे किया है, या ये अब ये मेरे से उत्पन्न नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है, तो मैं क्यों इसको अपना नाम दूं। तो वहाँ पे जब ये बातें सामने आई, लेकिन वहाँ पे यूसुफ जो है वो आज्ञाकारिता में बना रहा, और उसने मरियम से जो है वो फेथफुलनेस दिखाई वहाँ, और परमेश्वर की आज्ञा को माना। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस सज़ा की मांग कर सकता था कि उसको जो है मरियम के खिलाफ वो कहीं ना कहीं वो एक स्टैंड ले सकते थे, लेकिन वहाँ यूसुफ ने वो नहीं किया मरियम को। और मत्ती 1 उसकी 19वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, सिस्टर प्लीज पोस्ट कर दीजिए, मैथ्यू 1 उसकी 19th वर्स। अतः उसका पति यूसुफ जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा थी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो यहाँ पे यूसुफ के कैरेक्टर को यही डिफाइन कर दिया गया है कि एक धर्मी था और उसे वो बदनाम नहीं करना चाहता था, उसका नाम खराब नहीं करना चाहता था, तो और चुपके से उसे त्याग देने की उसने बस केवल मंशा करी। और सबसे जो अपने सबसे गहरे दुख में भी वो उसके लिए उस जमाने में एक बहुत बड़ा दुख के बराबर वो चीज़ थी। और यूसुफ की प्रवृत्ति रक्षा करने की थी और ना कि बदला लेने की, क्योंकि वो एक धर्मी जन था, वो परमेश्वर के उस भय में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, उसकी वाणी को समझता था, और उसे अपने उस जो हर्ट हुआ था वो, या कह लीजिए कि एक घायल अहंकार से ज्यादा मरियम की उस भलाई की चिंता थी। आज हम अपने जीवनों को देखें तो आज हम अपने लिए जो है सेल्फिश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे का जो है चाहे नुकसान हो रहा हो आज हम फिक्र नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, वो उसका जीवन उस यूसुफ की तरह होता है मेरे अजीजों, जो किसी का बुरा नहीं चाहता और उसके बारे में उल्टा वो चिंता करी कि नहीं, मैं परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरी करूँगा। और तब परमेश्वर जो है यूसुफ को सच्चाई बताने के लिए सपने में एक स्वर्गदूत भेजते हैं। और यहाँ पे अगर मत्ती 1 उसकी 20 और 21वीं आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 1 उसकी 20 और 21वीं आयत, जब वे इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ जाने का आशीष हो। और यहाँ पे ये
ये वचन जो है ये हमें क्लियर करते हैं कि यूसुफ को जो है वो सच्चाई जो है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा जो है वो भेज कर वो स्वप्न में वो बात उस यूसुफ तक पहुंचाई गई। और आज दुनिया जो है, आज अगर हम आज के सांसारिक जीवन को देखें, आज जबकि फादर्स डे है तो मैं सारे पिताओं से भी इस मैसेज को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज दुनिया में पुरुषों से जो है कहती है कि सबसे मूल्यवान संपत्ति आज हमारी प्रतिष्ठा है। आज ये संसार जो है आज अपने लेवल को, अपने स्टेटस को, अपने सफलता को, अपनी छवि को जो है वो मान्यता देते हैं। आज कहीं ना कहीं उसको ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहता है कि हमारी जो आज सबसे मूल्यवान चीज़ है, जो आज हमारे पास सबसे प्रेशियस गिफ्ट है, वो हमारा और आपका वो कैरेक्टर है। मेरे अजीजों कि हम तब कौन हैं, वो उस कैरेक्टर का मतलब है कि हम तब कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा। आज दिखाने के लिए, आज दिखावा करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है मेरे अजीजों, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब आप परमेश्वर के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति, आप अपनी पत्नी के प्रति कितने लॉयल हैं। आज परमेश्वर उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को महत्व देता है कि आज वो हमारे हृदयों को जांचता है, और हृदय हमारा जो हृदय है वो हमारे कैरेक्टर को बयां करता है। जो हमारे हृदय में होता है हम उसे अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बातों के द्वारा वो दुनिया तक पहुंचा देते हैं। तो आज परमेश्वर जो हमें समझाना चाहता है कि आज ये कैरेक्टर, ये चरित्र सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान, सबसे प्रेशियस चीज़ आज हमारे जीवनों में है। और यूसुफ उस कॉलिंग को अपनाने के लिए जो उसको, यूसुफ को पता था कि ये मेरी बुलाहट है और परमेश्वर ने मुझे चुना है और मेरे परिवार को चुना है इस कार्य को करने के लिए। और उसने परवाह नहीं करी कि जो है पब्लिक में मेरा क्या गॉसिपिंग होगी, क्या आज हम जो है, हम और आप अपने सोशल कह लीजिए कि अपनी सोशल लाइफ को बहुत मेंटेन रखना चाहते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या कहते। तो वहाँ पे यूसुफ ने वो सामाजिक उस कलंक की भी जो है उसको भी सहने की तैयारी कर ली, और वो परमेश्वर के प्रति वो समर्पित था, वो लॉयल था, और इसलिए और उसने अपनी बुलाहट को बचा लिया था। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि उसने जो हमें और आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, जो श्वास फूका है अपना हमारे नथनों में, आज हमें जो जिंदगी दी है वो हमारी उस कॉलिंग को दर्शाता है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, कि हम और आप उसके नाम को महिमा दें, इन वचनों को जो है एक दूसरे के साथ बांटें, मसीह यीशु के उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें। और जो ट्रू फादरहुड का जो मतलब मुझे जो समझ में आया है कि अपने आराम और अपने उस प्रतिष्ठा या गर्व को कह लीजिए, उस प्राइड को कह लीजिए, और अपने उस कंफर्ट या और कंफर्ट कह लीजिए और प्राइड को अगर एक साथ कह लें, और उससे ऊपर परिवार को भावनात्मक और आत्मिक रूप से अगर हम उसकी सुरक्षा को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, आज अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड वाइफ को आज आत्मिकता में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है आज हमारे इस मसीह जीवन के लिए और इस फादरहुड के लिए, कि आज अगर हम एक अच्छे पिता हैं, आज अगर हम एक मसीह घराने में हैं, तो अपने बच्चों को वो तालीम दें कि परमेश्वर के इन वचनों से जुड़े रहें। आज इन वचनों से जिसने भी मुंह फेरा है, जिसने भी वचनों का डिनाई किया है, वो अपने जीवनों में विपरीत परिस्थितियों को झेलते हैं, वो परेशानियों को देखते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में निरंतर बने रहें और वो सदा सर्वदा हम पर अपनी आशीषें उंडेलता रहे। और जो एक और पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि द पावर ऑफ क्वाइट ओबीडियंस, अगर हम इसकी 24वीं आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 1 उसकी 24वीं आयत, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। और वो जो क्वाइट ओबीडियंस था कि वहाँ पे यूसुफ ने उस बात को माना और अपने घर ले आया, और फिर जो है आगे कि मिस्र को जा और इनको लेके चला जा, तो वो वहाँ पे भी लेके यूसुफ जो है वो आज्ञाकारिता में बना रहा, वो ओबीडियंस दिखाता रहा। इससे पहले कि कोई परेशानी खड़ी हो, कोई लोग आके उस चीज़ में बाधा डालें, तो उसने परमेश्वर की उस बात को डिनाई नहीं किया, उसने तुरंत वो एक्शन लिया। और तुरंत आज परमेश्वर हमें और आपको भी इस यूसुफ के जीवन से ये समझाना चाहता है कि आज आज्ञाकारिता, आज डर नहीं मेरे अजीजों, आज आज्ञाकारिता वो प्रेम से आती है। जब हम अपने संसारिक पिता से प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। तो जो जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, आज हम उसे प्रेम क्यों ना करें। आज ज़रूरत है इन वचनों के द्वारा, आज परमेश्वर हमें और आपको यही समझाना चाह रहा है कि आज ओबीडियंस में चलने की ज़रूरत है। आज हम इस संसार के शोर में आज कहीं ना कहीं उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो परमेश्वर निरंतर हमारे लिए बोल रहा है, हमारे परिवारों के लिए बोल रहा है, और हम जो है अनसुना कर देते हैं और बाद में उसके विपरीत, उसके अपोजिट हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और इससे पहले कि यीशु मसीह कभी जो है वो, और जो चीज़ मुझे जो समझ में आई कि यीशु मसीह भी अपने पिता के यूसुफ के जो है वो आज्ञाकारिता में रहे। उन्होंने उनके जो है जब अपने बचपन में, जब तक वो अपनी मिनिस्ट्री में नहीं आए थे, जब तक उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू नहीं किया था, उनकी अपनी टीचिंग्स को बताना शुरू नहीं किया था कि परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर की क्या वाणी है, तब तक उन्होंने अपने पिता को ऑब्जर्व किया कि उनके उस कार्य को, संसारिक पिता को ऑब्जर्व किया कि वो शांत स्वभाव से वो प्रभु की आज्ञा मानी और जो है एक कारपेंटर का काम किया और बहुत सहनशीलता से अपने जीवन को व्यतीत किया। तो मेरे अजीजों, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब यीशु मसीह ने जब हमें वो प्रार्थना सिखाई कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो उससे पहले उस पिता की संसारिक इमेज यीशु मसीह के हृदय में आई, तभी वो प्रार्थना जो है, तब यीशु मसीह ने अपने हृदय से उस प्रार्थना को किया। तो आज परमेश्वर हमें और आपको ये समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि हम निरंतर अपने संसारिक माता पिता जो हैं उनका आदर करें, आज उनकी आज्ञाकारिता में चलें, आज उनको पलट के जवाब ना दें, आज उनसे बदतमीजी ना करें, आज तो उनसे मनमुटाव ना रखें, भले ही उनकी एज कितनी हो गई हो, लेकिन आज उन्हें समझने की ज़रूरत है। और जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं जो संसारिक हैं, तब हम दीर्घायु से तृप्त होते हैं, ऐसा कलाम में लिखा है मेरे जीवन। और परमेश्वर भी ये चाहता है कि जब तुम संसारिक माता पिता को, जब तुम ओबीडियंस में चलने लगो, आदर करो और रिस्पेक्ट दो, तब वो ग्रहण योग्य हैं वो चीज़ें, वो प्रार्थनाएं जो हम अपने उस स्वर्गीय पिता से करते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है उस पिता का जो महत्व, जो परमेश्वर ने मुझे समझाया इस बाइबल से, कि आज अपने संसारिक माता पिता का भी वो ऐसा ना करें कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के। आज हम सोचते हैं कि संसारिक पिता को हम छोड़ देते हैं कि हम कमाने दूसरे शहर में चले जाते हैं। इवन मैं भी अपने घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं अपने फादर से जो है वो निरंतर मेरी बातें होती रहती हैं। मैं जब बैठता हूँ उनके पास तो बहुत सारा समय स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरे पास नहीं होता इतना समय, मैं कुछ ही घंटों के लिए जाता हूँ या एक दिन के लिए जाता हूँ। लेकिन आज जो मेरे जीवन से जो मैंने सीखा, परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया कि अपने माता पिता के स्वभाव को जब आप अपने अंदर लेते हैं, तब
परमेश्वर आपको जो है वो एक सीधा मार्ग दिखाता है। आपके माता पिता, कोई माता पिता जो है गलत रास्ते पे अपने बच्चों को जाने नहीं देते। कोई कोई जो है अपने माता पिता की ज़रूरतों को जो है आज हम सोचते हैं कि वो ओल्ड एज में चले गए हैं तो एक कोने में पड़ जाओ, उनके लिए जो है एक वो लगा दीजिए कि एक मेड लगा दीजिए या कोई सर्वेंट लगा दीजिए कि आज वो उनकी देखभाल करे। तो मेरे अजीजों, उससे आज सेवा हमें और आपको करनी है। आज परमेश्वर ये हमें समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा, उस यूसुफ के जीवन के द्वारा, उस यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, कि आज बहुत ज़रूरी है अपने पिता को आदर देना। आज केवल फोटो पोस्ट करने से मेरे अजीजों, तो वो संसार को दिखाने से वो स्टेटस कि आज हम अपने सोशल लाइफ में कि हम अपने पिता के साथ कितने वो हैं और भले ही महीनों से बात ना होती है। तो मेरे अजीजों, आज दिखावे के जीवन को मत जिए, जीने की कोशिश करिए और प्रभु में बढ़िए। और प्रभु के निकटता में जब आप रहेंगे तो आप हर एक से प्रेम, हर एक से आदर, हर एक से जो है एक क्लोजनेस में आ जाएंगे, चाहे वो संसार का कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि आज फादर्स डे था तो ये आज स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ये हर उस रिश्ते के लिए है, चाहे हमारे घरों में माँ हो, आज हमारी बहनें हो, आज हमारी बेटियां हो, आज बहुएं हो, आज कोई भी हो। लेकिन आज जब हम वचनों से भरे होंगे तब हम एक दूसरे से प्रेम कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है इस कलाम के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो आज के इसमें छोटे से मैसेज को मैं यही वाइंड अप करता हूँ और प्रभु का सच में धन्यवाद देता हूँ कि हम सब जुड़े और एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ सामर्थ्य पिता, सुंदर शाम के लिए, इस मुबारक मौके के लिए जो आपने जिंदों की ज़मीन पर हमें मौका दिया पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम की हमदो सना करने पाए, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। इन वचनों को पिता परमेश्वर जितने कानों ने ग्रहण किया है, जो बाद में करते हैं पिता परमेश्वर, वो घराने समेत आशीषित हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर एक पिता के लिए पिता परमेश्वर, जो संसार में आज किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है पिता परमेश्वर, हर एक रिश्ते के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से पिता परमेश्वर, वो दृढ़ता में पिता परमेश्वर, वो विश्वास में, वो आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए, वो आपकी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, अपने आशीष भरे हाथ से छूइए उनके जीवन। हर उस बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो सफ़र में है पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आपके नाम की जीवित गवाही बने पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए आपके उस प्रेम के बारे में, आपकी उस दया के बारे में, कि आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर वो चलिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए जो नौकरियों की तलाश में, जो बिना नौकरियों के बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके उस प्रकाशन को पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को एक नए लेवल पे लाने वाले हो सके, वो आपके द्वारा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो नए एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के साथ होंगे निरंतर पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि वो आपके भय में होकर चले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष है पिता परमेश्वर उस घराने पे उनके लिए, और जितनी पिता परमेश्वर योजनाएं आपने उनके लिए रखी है पिता परमेश्वर, वो इस हफ्ते पिता परमेश्वर वो उनके जीवन में प्रकट होने पाए। वो स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए पिता परमेश्वर उन घरानों के लिए पिता परमेश्वर, आपसे मांगते हैं विश्वास से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, कमलेश सिंह आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। ये घराने निकटता में है आपके पिता परमेश्वर, निरंतर आपके
वचनों को बांटते हैं पिता परमेश्वर, आपकी नज़दीकी में बने रहते हैं, ये घराने आप में 100 गुना फल लाने वाले, ये 1000 गुना फल लाने वाले पिता परमेश्वर। ये ऐसे ही आपके अनुग्रह के द्वारा ये परिवार बने रहे और ये बढ़ते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपनी बुद्धि ज्ञान से भरा पिता परमेश्वर, अपना प्रेम उंडेला पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में कि वो आपकी निकटता में चलने लगा और आपके वचनों को पिता परमेश्वर वो लोगों तक पहुँचाने लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता हूँ उसके संपूर्ण घराने के लिए, उस भाई के और उस भाई के उस नए कार्य के लिए पिता परमेश्वर, अपनी आशीषें, अपनी ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में निरंतर बनाए कि वो आपके नाम की धन्यवादिता में वो बढ़ने वाला हो घराना, उनके वाइफ पर, उनके बच्चों पर, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर उस घराने को चले। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के शरीर में अपना आत्मा होने लिए पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो बच्चा आपके नाम से चलने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने उन्हें वो चंगाई दी और ये विश्वास है हमारा पिता परमेश्वर कि वो बहुत जल्दी आपके नाम की गवाही देंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी और उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीषों से भरिए उस घराने को और जो योजनाएं आपने उनके बच्चों के लिए रखी पिता परमेश्वर वो बहुत जल्दी ही उनके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने परिवार के लिए, अपने पापा के लिए पिता परमेश्वर, आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मम्मी के लिए पिता परमेश्वर कि आपने उनको ये बल दिया पिता परमेश्वर कि वो निरंतर उनकी सेवा करने पाए इस मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर, जबकि वो बेड रेस्ट पे है पिता परमेश्वर, लेकिन ये विश्वास है मेरा कि आपने उन्हें चंगाई दी है और वो जल्दी ही आपके नाम से चलने में पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, चाची के लिए पिता परमेश्वर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ हर अच्छी चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो आपने उनके जीवन में और जो देने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन के लिए, जोसविन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति कार्य न करने पाए। मैं पिता परमेश्वर उस घराने के लिए आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर उस घराने पे अपनी आशीष कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष जॉनसन के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो मुझसे दूर रहते हैं लेकिन आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर, आप उनका ख्याल रखिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, किसी भी दिक्कत में, किसी भी परेशानी में पिता परमेश्वर वो संसारिक ना फंसने पाए, हर जगह आपके अनुग्रह के द्वारा वो चलने पाए, वो बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, योगेश मसीह अंकल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, निरंतर वो आपके कलाम को बांटते हैं, आपके गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, दीर्घायु से उन्हें तृप्त करिए, उनके बच्चों पर अपनी आशीषें उड़ेलिए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो घराना आप में 100 गुना 1000 गुना बढ़ने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, भाई एलेक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशु अभिषेक लाल के जीवन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जितने लोग किसी भी बंधन में है पिता परमेश्वर, किसी भी कोर्ट केस में है पिता परमेश्वर, किसी भी कर्जे में है, वो आपके नाम से, सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर आज उनके जीवनों से वो चीज़ें रिजॉल्व होने पाए, वो दिक्कतें, वो मुसीबतें वो आपके नाम से हटने पाए उनके जीवनों से। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर,
जितने लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को पहचानते हैं। बहुतायत की आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को, उनके परिवारों को और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। इस छोटी सी व्यक्ति को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की सभी को और प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, भाई रोहित मसीह इलाहाबाद से हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और हम सब कल फिर मिलेंगे। आज मैं बहुत लेट हूँ और मुझे पता है कि लेकिन और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे वो बल दिया, आप लोगों की प्रार्थनाएं, और मैं उस टाइमिंग को बहुत जल्दी 8 बजे करूँगा। तो हम एक सही टाइमिंग पे और जल्दी से मुलाकात करा करेंगे। और मैं जो प्रभु की योजनाएं हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि बहुत अद्भुत चीज़ें वो मेरे द्वारा कराना चाहता है। और आप सब प्रार्थनाएं करिए, हम सब निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें और प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।